T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बारिश की एंट्री, बादलों ने रंग में भंग डाल दिया। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मनसूख, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। टॉस के बाद बादल ऐसे बरसे कि खेल मुमकिन ही ना हो सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू शहर में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खारिज दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज ने खुदकुश गाड़ी से हमला करना चाहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को रोक कर बन्नू को तबाही से बचा लिया। साबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज तहसीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितरतुल ख्वारिज के ज़ेली गिरोह ने कबूल कर ली। ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। हमलावर गिरोह का ताल्लुक फितरतुल ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी ज़राही ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून वजीरिस्तान की रिहायशी है। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम किया। मुलजिमा से 30 बोर का पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। मोबाइल फोन से कलअदम तहरीक से राबते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई हैं। CTD पुलिस की तस्दीक। सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। सिंध की तकसीम से मुताल्लिक़ बयानात के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। सिंध की तकसीम की बात काबिले मज़म्मत करार। सिंध को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। 2019 में MQM ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। करारदाद में गवर्नर से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। जो लोग सिंध की तकसीम चाहते हैं वो इस करारदाद की मुखालफत करें। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। असेंबली में मौजूद हर वो शख्स हिमायत करेगा जो जायज तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है, जो जायज तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है। ताहा साहब से मैं शुरुआत करता हूं कि आज ताहा साहब ने माशाल्लाह रोजे में ये बात काफी बातें सच करते हैं, काफी आज एक मिनट बाद मान ली कि ये फॉर्म 47 पे है। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। ता कयामत पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। नफरतों की सियासत ये करते हैं। कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। कराची को उन्होंने चाइना कटिंग दी। आज मान लिया है कि ये फॉर्म 47 के हैं। अगर फॉर्म 47 पर ना आते तो ये करारदाद की हिमायत करते। उनको क्या खौफ था कि बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। शर्जील इनाम मेमन के मुखालिफिन पर वार लगातार। लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं। मसला ये नहीं है, ना ये 3 पेज की करारदाद है। मसला है कहीं पेट का दर्द। मैं बता रहा हूं ये है मसला। डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका 25,000 अरब रुपए की कंजम्पशन है सूबा सिंध के ऊपर, बयानिया 0/0, नील बटा सन्नाटा। अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? कराची को तो इन्होंने खुद तोड़ दिया। मलीर को तोड़कर कोरंगी बनाया। 18 साल से इक्तदार में हैं। गवर्नर के IT प्रोग्राम में 50,000 बच्चे हैं। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही थी। धरती माँ पाकिस्तान है, अली खुर्शीदी का जवाब। सिंध असेंबली में आजाद रुकन शब्बीर कुरैशी का कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। तकसीम और एहसास महरूमी को खत्म करे। असेंबली में इजहार ख्याल।
वॉशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तजारत से मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ से इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ इल्जामात का केस। इस्लामाबाद की अदालत में अदम हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 9 मार्च तक के लिए मुलतवी। ऑडियो लीक से केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई खत्म। पार्टी के अंदरूनी मामलात ठीक होते तो आज बानी जेल में ना होते। क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद उन्हें बाहर ना निकाल सके? अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की बीमारी पर सियासत की बजाय उनका इलाज होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई 10 हिस्सों में तकसीम होकर बानी पीटीआई की रिहाई का मुकदमा नहीं लड़ सकती। वफाकी वजीर दाखिला से निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकात। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी और अमन अमान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की जीबी की तमाम जरूरियात पूरा करने की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की जान बहक होने की फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कियों को सड़क पार करने के दौरान टक्कर दे मारी। वाकई में 22 साला सोनिया 20 साला मायदा जान से चली गईं। एक जख्मी लड़की की हालत ताहाल तशवीशनाक। यूनान कश्ती हादसे में इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर साकिब जज्जा गिरफ्तार। मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। FIA गुजरांवाला जोन ने बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल तक ईरान में रूपोश रहा। तर्जुमान FIA की तस्दीक। लाहौर की रिहायशी खातून से नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। रावलपिंडी ले जाकर गुर्दा भी निकाल लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। तमाम मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और मरी समेत दीगर इलाकों में मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम दर्जनों अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। उनके लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का तंज। कहा पंजाब में रमजान निबेखान पैकेज के तहत हर मुस्तहिक को मेरिट पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। दावा ये भी किया कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत पर 1705 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा। सूबा सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का मकरूज। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक कर्जे की शरह में 1% कमी। अगले 5 बरस में 33% कर्ज वापसी का हदफ। पंजाब में मैट्रिक में नाकाम तलबा के लिए मुफ्त हुनरमंदी कोर्सेज का आगाज। स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के तहत मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ। सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स को मुरासला जारी। हरिपुर में तरबेला डैम के करीब पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने की कोशिशें। शिद्दत में मुसलसल इजाफे से मकामी आबादी को भी खतरा लाहक। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में इमारत की छत गिर जाने से 15 अफराद के जाम बहक होने के मुकदमे की समाअत। मुलजिम मोहम्मद इरशाद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने सानहे में बच जाने वाले 6 अफराद को तलब कर लिया। तमाम अफराद को 25 फरवरी को पेश होने की हिदायत। कराची में गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों की आर्जी बहाली के लिए बाग जना में स्टॉल्स लगा दिए गए। सिंध हुकूमत की मदद से ताजिर कारोबार दोबारा शुरू कर सकेंगे। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। गैर कानूनी करार। जस्टिस मुनीब ने लिखा, शनाख्ती कार्ड से महरूम करना
बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शंस काटने का हुक्म भी देंगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन काम पर इजहार बरहमी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तो कहा था कि लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे, लोगों को पानी क्यों नहीं फराहम किया जा रहा? टैंकर्स के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? अदालत का सुप्रिंटेंडेंट वाटर कॉरपोरेशन से इस्तफसार। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। इस मामले पर सख्त फैसला जारी करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची में माह सयाम के दौरान भी लुटेरे सरगर्म। न्यू कराची और औरंगी टाउन में सहरो अफ्तार के औकात में डकैती की वारदातें। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गए। लाहौर के लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू शहरियों से लूटमार के बाद मौके से फरार। सीआईए पुलिस की मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाई। सोने के ताजिर के अगवा और कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 25 लाख रुपए तावान वसूल करने के बाद मुखवी इकराम शहजाद को कत्ल कर दिया था। पंजाब पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन पर जायजा इजलास। पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ज़ेरे गौर। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने हुकूमती रिट बरकरार रखने और शरपसंदों को पनपने ना देने का अज़्म दोहराया। कच्चे में हुकूमती रिट बरकरार रखने के अज़्म का वादा। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन की भरपूर सरपरस्ती और वसाइल फराहम करने के वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। मोटरवे पुलिस साउथ जोन सेक्टर की कार्रवाई। छीना गया मिनी ट्रक बरामद कर लिया गया। मिनी ट्रक में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद थीं। अद्वियात कराची से सक्खर ले जाई जा रही थी। कराची में कोस्ट गार्ड की जब्त शुदा ममनुआ अशिया जलाने की तकरीब। छालिया, इंडियन गुटखा, चाइना सॉल्ट और सिगरेट समेत ममनुआ अद्वियात को नजर आतिश कर दिया गया। जलाई गई अशिया की आलमी मार्केट में मालियत 123 मिलियन रुपए थी। कराची में गुलशन हदीद मोड़ से अल्लाह वाली चौरंगी सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा। मेयर मुर्तजा वहाब ने संगे बुनियाद रख दिया। बलोचिस्तान के जिला कल्लात और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 3.5 और गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 7,100 रुपए महंगा होकर फी तोला कीमत 5,33,562 रुपए हो गए। एहसन इकबाल की ढाका में माजी की सुपरस्टार अदाकारा शबनम से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नई नस्ल की उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से वाबस्ता है। वज़ीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। अदाकारा शबनम का कराची और ढाका के फ़ज़ाई रास्ते दोबारा खोलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, एहसन इकबाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर की तस्दीक कर दी। तफसीलात फराहम करने से गुरेज। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हमले में ईरानी अहम शख्सियात और सरकारी मकामात को निशाना बनाए जाने का दावा। महदूद हमले का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। मुआहदे कबूल ना करने पर हमलों को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ईरान ने अमरीकी जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल ईरानी मिशन का सेक्रेटरी जनरल को खत वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जारहियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। पैगाम दिया कि ईरान जंग चाहता है, ना ही कशीदगी में इजाफा, लेकिन हमले की सूरत में अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हिकाबी का कहना है कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या मिस्र, सऊदी अरब, इराक पर भी कब्जा करने दिया जाएगा?
सहाफ़ी का सवाल, अमरीकी सफ़ीर का असबात में जवाब। अमरीकी सदर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया इक़दाम, तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहिदे पर नहीं होगा। अमरीकी फौज का मशरिकी बहरुल काहिल में बहरी जहाज पर हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहना है कि कार्रवाइयों में मनशियात स्मगलर्स को निशाना बनाया गया। हमले की वीडियो भी जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। ओडेसा में रूसी ड्रोन हमला, रिहायशी और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, 2 अफराद जख्मी। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट मोदी सरकार के लिए मजाक बन गई। नरेंद्र मोदी की जानिब से आलमी टेक्नोलॉजी रहनुमाओं को हाथ उठाने का कहने पर ओपन एआई के सीईओ कंफ्यूजन का शिकार। अपने हरीफ एंथ्रोपिक के सीईओ का हाथ पकड़ने से इनकार। सोशल मीडिया सार्फिन की भारतीय वज़ीर आज़म की ट्रोलिंग। कहा, मोदी ने एआई समिट को भी इंतखाबी मुहिम समझ लिया। माइक्रोसॉफ्ट की बानी बिल गेट्स ने तयशुदा तकरीर से चंद घंटे कबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत मनसूख कर दी। नेदरलैंड्स के शहर उत्तरीख्त में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम उठाए शुरका का गजा के फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। इस्राइली कार्रवाइयों के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अल्बानिया के शहर तिराना में पुलिस और अपोजिशन मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। अहलकारों की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन का नायब वज़ीर आज़म पर बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाद अल्बानवी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, दूसरा मैच कल पौले केले में 2:30 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे।